भी सरकार ने करा है मगर बहुत गलत करा है जी। हम लोगों के लिए। इनके आंसू आप देखिए। 45 किलोमीटर दूर फेंक रहे, वहाँ स्मैकियों का इलाका है, स्मैकी घूमते रहते, जंगल है पूरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हैं हम बीआर कैंप। ये वही बीआर कैंप है, इसे खाली कराने का सरकार ने नोटिस लगा दिया है। 3 कैंप हैं ये, मस्जिद कैंप, बीआर कैंप और एक और कैंप। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ भी वही है, रह रहे हैं सालों से। जैसी हालत है यहाँ की, जगह सरकारी है, ये भी एक सत्य है। खाली करना है, ये भी एक सत्य है। यहाँ पर महिलाएं हैं, सालों से साग ही रह रहे हैं, छोटे से बड़े ही हुए हैं, और अब रातों रात सरकार का एक नोटिस है कि आप यहाँ से जाइए। सवाल इस बात पर है कि सरकार ने उस समय चुना है 6 तारीख का, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और बहुत सी समस्याएं हैं। और बात करते हैं इनसे। माता जी, कितने समय से रह रही हैं आप? भैया हम कोई हैं? बात नहीं कर, दिमाग बिल्कुल ठिकाने नहीं है। ठिकाने नहीं है, ठिकाने नहीं है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब किसी का घर टूटता है, जब सालों से कोई रह रहा हो, यही हालत है। आप कुछ कहना चाहती हैं? अब घर बनाने में कहना है कुछ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ बच्चों को पेपर के लेके टेंशन मैं तो पड़ी बस यही कहना चाहूंगी कि क्या कहते हैं, जो भी सरकार ने करा है मगर बहुत गलत करा है जी। हम लोगों के लिए। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जहाँ पे हमें दे रहे हैं हाँ। इतनी दूर दे रहा है, सवारा घेबरा जी। में, वो बहुत गलत है। हमारे दूर यहाँ बहुत है, से कहीं बहुत दूर है। और एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ के भाई लोग सब रेस कोर्स में काम करते काम हैं। कर हाँ, वो कैसे इतनी दूर से कैसे यहाँ पे हाँ। हैंडल आना जाना करेंगे, और कैसे बच्चों की पढ़ाई पर है। कुल मिला के अगर मैं ये टाइम है, वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बच्चों के एग्जाम का समय है, बोर्ड चल रहा है, जी। तो अगर चले जाते हैं 6 तारीख के बाद, तो फिर पेपर कैसे बच्चों के देते हैं? ये तो यही तो सरकार को समस्या है। सोचना चाहिए ना इस चीज के लिए। जी। सरकार को सोचना चाहिए इस चीज के लिए कि बच्चों के एग्जाम है और महिला यहाँ से जाती है काम करने के लिए रात में, वो कैसे मतलब सफर करेंगे आना, उनका तो सारा पर मतलब ये टाइम एक चीज मैं सफर में जानना ही चाह हो रहा था जाएगा। आपसे, ये भी सत्य है, ये आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं सरकारी जमीन है, ये पर जो- ये तो आप भी जानते हैं कि ये तो किराए का घर है एक तरह से। पर कुल सवाल जो उठते हैं, वो उठते हैं समय पर। ये समय जो चुना है, एग्जाम इतनी दूर, जो वायदा था कि जहाँ झुकी वो वही मकान, यही आपका है ना? ये जानते हैं आप भी कि सरकारी है, खाली तो करना है, मना भी नहीं कर रहे खाली करने से, सरकार पर मतलब कम से कम हम जो क्यों- वायदा था, हाँ। जहाँ झुकी वहाँ मकान दे दो। हाँ। हैं? मतलब ये है कि हम क्यों खाली करें, इतने टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, है ना। और हमारे पास ये तो नहीं है कि कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास पुराना प्रूफ भी है। और इलेक्शन में नेताओं का वादा भी यही था कि और जहाँ आप रह रहे हो वहीं घर मिलेगा। हाँ, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो अब तो जहाँ झुग्गी वही मैदान कर दिया कर दिया। उन्होंने। वो अच्छा करा उन्होंने। क्या कहते हैं, वोट मांगने के टाइम पे तो टाइम पे। हाँ, माता जी बहन जी सब इतना वो करा उन लोगों ने, मगर हमारे साथ में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो अच्छा रहा नहीं। बिल्कुल भी। बस यही कहना चाहती अच्छा नहीं हो रहा है। कितने साल हो गए आपको? हमें 40 साल हो गए। 40 साल। और एक झटके में अब कह रहे कि जाओ। बड़े सपने सजाए, एक एक तिनका जोड़ के घर बनाया, ये बताओ, घर बनाना। सब बच्चे काम कर रहेंगे। आपको काम सरकार कहती है हम गरीबी हटाएंगे, पर आपको लगता है गरीबी हट रही है, गरीब हट रहे हैं? गरीब हट रहे हैं। गरीब हट रहे हैं। अब किससे बात करें? देखिए, कहते हैं ना, महिलाओं की चाहती है कि गरीबी हटे। समस्या अपनी ऊपर में। आपको बताऊं कि इतने लोग भी आ रहे हैं, मैं इनको गुनहगार नहीं मानता कि ये नहीं बोल रही। मेरा घर तोड़िए, तो मेरे चेहरे पर भी यही खामोशी होगी जो इनके चेहरे पर है। हकीकत बात है। क्योंकि जिसका घर टूटता है ना, कहीं उसकी पीड़ा आप उससे ही पूछिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है कि हम आपका दर्द समझते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ सिर्फ यही है। और मैं ये कतई नहीं बोलता कि मैं आपका दर्द समझता हूँ, क्योंकि दर्द सिर्फ वही महसूस करता है जिसको चोट लगती है, पीड़ा भी तो उसी को होगी। एक शख्स ने लिखा कि हम आपका दर्द समझते हैं, वो चला गया, पर यकीन मानिए इस दुनिया में कोई किसी का दर्द नहीं समझता। अगर समझता तो आज इस देश में आज़ादी के 77 साल बाद शायद। रोइए मत आप, कुछ अच्छा ही होगा। इनके आंसू आप देखिए,
रोने के अलावा रह क्या गया। इनके आंसू में वो पीड़ा आपको नजर आ जाएगी। ये बोल नहीं पा रही हैं। ये वैसा ही है बिल्कुल, घर छोड़ना जैसे किसी के सदस्य का चला जाना उनके साथ से, इस दुनिया को अलविदा कह देना, ये वैसा ही है। दिल्ली जैसे शहर में लोग बाहर से आए, बिल्कुल बाहर से आए लोग, यहाँ से कोई नहीं है। अगर सरकारों ने जो जहाँ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, अगर वहाँ रोजगार की व्यवस्था कर दी होती तो उन्हें शहर आने की जरूरत क्या थी। जो बिहार है, बंगाल है, यूपी, कोई जहाँ से भी आया वो वहीं रहता। लोग आखिर शहर का रुख क्यों करते हैं? सिर्फ रोजगार की वजह से। और जब रोजगार तलाश उन्हें मिलती है तो आप रोजगार की हालत देख लीजिए। क्या वाकई इतना पैसा मिल रहा है कि अपना घर खरीद पाए? अगर अपना घर खरीद पाते ना आज, ये तो यहाँ नहीं रह रहे होते, झुग्गी बस्ती में रहते। क्या कौन रहना चाहेगा झुग्गी बस्ती में? कौन कहलाना चाहेगा अपने आप को कि हम झुग्गियों में रहते हैं? सब अच्छी जगह रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को परवरिश करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी सोसाइटी देना चाहते हैं बच्चों को। पर कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार सरकारें हैं। फिर वही बात आ जाती है, इन झुग्गियों में बनाने में, इन बस्ती को बनाने में क्या इनका योगदान है? सरकार का नहीं है। कोई मार काट है, आप डालिए तो एक क्या मरण के लिए ईंट की रोड़ी मंगा लीजिए, देखिए आप कितने लोग आते हैं शासन प्रशासन के। जब ये बन रहा था तो क्यों नहीं आपने उस वक्त रोक दिया इन्हें? क्यों बनने दिया आपने? करते नहीं। मने कर देते कि यहाँ नहीं बनेगा, सरकारी जमीन ये बनाते ही नहीं, कुछ और व्यवस्था कर लेते। जब इन्होंने घर बना लिए, उसमें सपने बड़े कर लिए, सजा लिए सपने, बच्चों की शादियां कर ली। जमीन नहीं है, जी जी, ये गवर्नमेंट की जगह नहीं है, नहीं ये है ये। हमें दान में दी गई है। अच्छा, जी, ये एक पेपरों में कहा पेपर किसके की- नाम है ये? पेपर की एक रानी, जयपुर की जयपुर रानी की थी, रानी अच्छा। उन्होंने हमें दान में दी गई है। ये जगह अच्छा, ये गवर्नमेंट की आपके भी नहीं नाम, है, मतलब जो लोग यहाँ पर रहते होंगे जी। पुराने टाइम से, उनको दान कर दिए जगह जी, कुल जी, मिला जी। के। उनको दान करी गई थी। अब पर अब सरकार कह रही है हमारी है। हक, वो अपना हक जमा क्या रही इस है। वजह से कह रही है कि ये जो एरिया है संवेदनशील है बहुत सारे? एक्चुअली क्या है सर, यहाँ पे सेब भी है ना, मतलब पीएम है सामने, हाँ। और सेब भी जगह है यहाँ पे, हाँ। तो ये अपना हक जमा रहे हैं इसी कि वजह से हमारे- कि जी, बस इतना ही कहना। आप रोइए मत। जब एक चीज याद रखिए, जब काली रात आती है, जितनी तो उजाला उतना ही साफ होता है, क्योंकि आप मेहनती लोग हैं। ये भी मेहनत से बनाया है आपने, आगे भी मेहनत कर लोगे आप, अच्छा ही होगा, कुछ बेहतर। इनके आंसू की कीमत कोई नहीं समझ सकता। इनका घर जाने वाला है, सोचिए। आज तारीख हो 27, 28, 6 तारीख को। एक हफ्ता बचे। नींद नहीं आती है लोगों को, किसी की एक छोटी सी चीज टूट जाए या खो जाए ना, इनका तो पूरा आसियाना छीन लिया। प्रधानमंत्री का घर बहुत पास है। ये कहते हैं कि वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पर अगर वाकई ये सत्य है तो इनके जो चेहरे की गंभीरता और आंसू है, इसको खुशी में बदल दीजिए। आप कर सकते हैं, आपके पास दिल्ली में बहुत जगह हैं, ऐसी जगह दे दीजिए इनको ताकि इनकी रोजगार चलता रहे, इनके बच्चे यहीं से पढ़ लिख जाएं। व्यवस्था दे दीजिए, सबको सरकारी नौकरी दे दीजिए ना एक एक, और फिर खाली करा दीजिए, शायद ये मने भी नहीं करेंगे। विडम्बना वहीं आ जाती है, जाने को मने नहीं कर रहे जहाँ आप घर दे रहे हो, ये भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, पर बात यहाँ आ रही है कि वहाँ से कैसे काम चलेगा। आपने तो एक छोटा सा घर दे के छोड़ दिया, पर घर क्या, खाना कैसे बनेगा जब तक काम नहीं करेंगे? आपने कोई पेंशन तो दी नहीं है, यही विडम्बना है। जी, कुछ कहना चाहते हैं जनाब? ऐसी देखिए, जगह मैं में तो सिर्फ उठा आपकी के- आवाज़ पहुंचा सकता हूँ लोगों नहीं, तक, आपकी तब तो मैं बात भी कुछ सही नहीं है। सकता। पर सरकार, हम लोग जाने से मना नहीं कर रहे, हाँ। यहाँ से उठा के हमें फेंक रहे हो, बिल्कुल, 8-10 बिल्कुल। किलोमीटर दूर फेंक हाँ दो, जी। 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर हाँ। दूर दे दो। हमें 45 किलोमीटर दूर फेंक रहे हैं, वहाँ स्मैकियों का इलाका है, स्मैकी घूमते रहते, जंगल है पूरा। हमारी बहन बेटी रात रात भी रात 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 को काम आने जाने करती के है, साधन। तो फिर आप बताओ, 10-10 11-11 बच्चे यहाँ पर तो बेखौफ आ जाती है। आप तो यहीं पैदा हुए शायद, हाँ यहीं जी, बड़े मेरी हुए। माँ यहीं पैदा हुई थी, मैं भी यहीं अच्छा, पैदा आपकी हुआ। माता जी भी हैं? हाँ जी, मेरी माता जी यहीं पे पैदा हुई, मैं, मेरी पैदाइश यहीं की है। आज हम इतने बड़े और आज बड़े हो सिर्फ गए। 6 तारीख, मतलब कुछ ही दिन बचे हैं, शायद 16 तारीख को नोटिस लगाया है, ज़्यादा वक्त भी नहीं, 19 तारीख। 19 तारीख को नोटिस लगाया है ना। अब जो है सही करेगी सरकार, जैसा करेगी। बाकी हमारी तो यही है कि थोड़ा टाइम हमें मिले, मिल जाए, थोड़े बच्चों के पेपर, बहुत सारे बच्चों के पेपर भी चल रहे, और बाकी अगर तुम दे भी रहे हो तो थोड़ा आसपास दो, आसपास। नहीं दूर कहाँ जाइए। तो देख लीजिए हालत यहाँ की, ठीक है, जैसा होता है। सरकारों ने वोट बैंक के नाम पर, आप ये देखिए,
टाइल्स से लेके हर चीज वोट बैंक के नाम पर दे दी है। केजरीवाल ने करवाया है। केजरीवाल ने करवाया। हाँ, अच्छा, उसने नहीं करवाया, चोर ने। केजरीवाल साहब कह रही है, पर जिसने भी करवाया कुल मिला के कहीं ना कहीं सहूलियत ये सिर्फ वोट की वजह से मिलती है। लोगों की पीड़ा आप तक पहुंचा रहा हूँ, बस यही है। मैं क्या बोलूँ, एक और साल है, मेरा क्या बोलूं? फरमान आ गया सरकार का? फरमान नहीं आया है खाली करने का भी? नहीं, खाली करने का नोटिस तो लगा दिया है मुझे लगा दिया, हम लोग को पता कहाँ क्या है पता थोड़ी है। है ना? वही तो लगा मैं कह रहा हूँ, तो सरकार की तरफ से नोटिस आ गया है। अब कोई मेरी कानूनी सरकार के कब नोटिस लगाया बस। अब कोई कानूनी की मोहर तो लगी नहीं इसके ऊपर। हाँ। बस सरकार का तो नोटिस ऐसे ही आता है जी, सरकारी आदेश तो ऐसे ही होता है पेपर पे। 46 कट्ठा मिला, ये हमें नहीं पता। नहीं पता पता क्या करें? कहना चाहती हैं? क्या करें? ये तो आपको दिखाई दे रहा, सब बोल दे रहा है बस। तो इससे और ज्यादा क्या करें? हमारा दिल दुख रहा है इस टाइम से बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात 80 साल के हैं, हमारी तो समझन है। मैं यहाँ नहीं रहती। सालों से यहीं रह रहे हो। हाँ, हमारे दामाद ये नहीं पैदा, मैं यहाँ रहती नहीं, मैं इस वजह से नहीं बोल रही। एक बात बताओ, जी इलेक्शन के टाइम आप लोग आते हो, जी ठीक है? हाँ। आप लोग ये कहते हो कि आप हमारी माँ हो, हमारी हाँ। बहन हो, हमारी ये हो, जी जी ठीक है? बिल्कुल हम आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। करेंगे। वोट लेने के बाद हाँ, आसमान छूती है पब, ठीक है? पैर भी उसके बाद छूते हैं। पैर तो जब जमीन में तब हाँ, होते जी। हैं, वोट लेने तब रिंगते हुए कीड़े के माफी आते हैं, बिल्कुल तब जनता के पैर छुए जाते हैं कि माता जी, बहनों जी, हमें वोट देना। उसके बाद कोई वोट चौथ आता नहीं अगर है। सरकारी जमीन थी तो उस वक्त भी उन्हें याद होगा कि सरकारी है, तो वायदा क्यों फिर? हाँ, तब सरकारी जमीन ये है नहीं, है ये नहीं। राजमाता ने दी हुई भीख है। और ये कम से कम पता नहीं कौन से जमाने से ये मंदिर भी नहीं बना था और ये क्लब भी नहीं बना ये था। मंदिर बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी के हाथों से बना हुआ इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया है, याद है। यहाँ की पब्लिक ने सहायता की थी। थी। एक हमारा जयप्रकाश करके अच्छा भाई में लगता था हिंदू, अच्छा, आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी उसकी लगी। उसके फिर वही बात आ जाती है, लोग जाने को भी मना नहीं कर रहे। बस इतना है कि कुछ ऐसी जगह व्यवस्था करते ताकि हम अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर पाए। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।